गाइज वेलकम टू माय चैनल। ये 10 क्लास का मैथ है। हम आपको सारा 10 क्लास का क्लास करवाएंगे, कि 1.1 से लेके जितना भी है सारा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। आप सबको मैं भी सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। और ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि ये एक चैप्टर है हम सबका। ठीक है, इसमें HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, यूक्लिड विभाजन है क्या, सब बताऊंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन, आज का ये चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला HCF, ये क्या है, LCM। आखिर ये LCM और HCF क्या है, क्या आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। HCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। और LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं ये दोनों फुल फॉर्म। आप लोग कि LCM और HCF अगर याद नहीं रहता, इससे आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। LCM HCF कि हैंड, इस टाइप में होता है, लात मुक्का जूता, इस टाइप में हम लोग को सर बताए थे। और LCM को इस थ्रू हम लोग कि सर एक ट्रिक बताए थे, लात मुक्का जूता, इस टाइप में समझ ले तुम, इस टाइप में बताए थे। ठीक है, आप लोग को ये नहीं करना है। चलिए, और अगला है हमारा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, क्या आप लोग जानते हैं ये क्या है? चलिए जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, क्या है बताइए। इसका होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये जो है इसका डिफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक जो होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने का एक तकनीक है। समझे, क्या समझे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने का एक तकनीक है। ओके, डॉट क्लियर। और इसका ये प्रमेय का, ठीक है, ये सब भी लिख लीजिएगा। प्रमेय का, इसका जो प्रमेय का है वो है ये कि दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक A और B, ठीक है, दिए रहने पर ऐसी स्थिति पूर्ण संख्याओं Q और ये
आर बराबर होगा विद्यमान है कि ए बराबर बी स्क्वायर प्लस आर, जहाँ ओ और बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप इतना मतलब वीडियो को रोक के उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला उसका जानेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला के हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ओके, ये जो है इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन 135 और 225। ओके, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 135 225। ओके, तो 225 135 का पहले हम 225 का करेंगे। ठीक है, 135 गुने 1 प्लस 90, यानी 135 में 90 अगर जोड़ दे तो कितना होगा। देखिए, 135 गुने 1 हो जाएगा, मतलब 135 प्लस 90 हम कर दिए तो हो गया 5 और 9 3 हो गया 12, बच गया 1 2। देखिए इतना आ रहा है, इतना तो आ गया ना। ठीक है, इतना हम कर दिए। अब लेंगे ये, ठीक है, इतना हम कितने से गुना करने पे ये आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर 1 से गुना कर देंगे। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। 90 दूना तो 180 होता है, ये तो नहीं होगा, तो 1 से ही लगेगा। अब प्लस में कितना जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 45 जुड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, नहीं आया, तो हम फिर 90 इसका करेंगे। किसका करेंगे, तो फिर हम इसका करेंगे। ठीक है, तो 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, तो हमारा यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे देंगे 135 और 225 का HCF बराबर 45 हो जाएगा आंसर। क्या इतना आंसर है, देखिए अपनी किताब में। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। वो आप लोग पे मतलब आप लोग खुद के ये चेक कर लीजिए एक बार, इसलिए बोल रही हूँ। अब चलिए, ये तो सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये वाला, 196 प्लस 196 और 38,220। 196 और 38,220। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, मतलब इन दोनों गुना करके इतना आ जाता है। ओके, एनी डाउट, आप लोग चेक कर लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो तो, क्योंकि हम सबको भी होता है कभी कभी यूट्यूब पे, इसलिए आप लोग को मतलब कि ट्रस्ट में बिल्कुल भी गलत नहीं बताओगे। 38,220 का HCF, कुछ लोग पैसा के लिए गलती फलती बता के और विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वहीं जाके एग्जाम में गलती करते हैं बस। देखिए इसका आंसर आया इतना। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया अपना, बना लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे फॉर्मूला वैसे इतना लंबा वीडियो हो रहा है, अब नहीं टाइम लगेगा, इसका सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप सारा सॉल्व कर लीजिए। अब टाइम नहीं गवाते हुए इसे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ बस। देखिए अपना ये भी सॉल्व हो चुका है, मतलब जो बड़ा वाला होगा उसे पहले लेते हैं।
ठीक है। इन सब में आपको नहीं बताए, थोड़ा मिसिंग हो गया। ये बड़ा है इसलिए इसे पहले लिए हैं, यहाँ भी ये बड़ा है इसलिए पहले लिए हैं, बताना भूल गए थे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए इसे भी सिद्ध करते हैं। ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ए को बी से भाग देने पर भागफल जो है, भागफल q और शेषफल r हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। गाइस थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मेरे पास स्टैंड अभी नहीं लिए हैं, मतलब मार्केट नहीं निकल रहे हैं, इसलिए जाएंगे तो ले लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, a बराबर 6q+r। ओके, मतलब कि वहाँ पे 6q+1 6q इस टाइप से मतलब सिद्ध करना है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर 1 2 3 4 5 इस टाइप में हम पूरा लेंगे। ओके, जहाँ r बराबर 1 अगर लिए तो a बराबर 6q+1। ओके, और r बराबर अगर 2 लिए, ये इसका हो गया, और r बराबर 2 लिए तो a बराबर 6q+2। ओके, और r बराबर 3 लिए तो a बराबर 6q+3 हो जाएगा, और r बराबर अगर 4 लिए तो a बराबर 6q+4 हो जाएगा, और r बराबर 5 लिए तो a बराबर 6q+5 हो जाएगा। ओके, इसमें यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब a को b से भाग देने पर विभागफल q और शेषफल r हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर इतना है, उसके बाद r बराबर इतना रखना है मुझे, तो यहाँ पे ये रख दिए तो इतना हो गया। फिर इस स्टेप में सारा हुआ है, और चूंकि 6q+2 6q+4 सम संख्या है, वहाँ पे विषम पूर्णांक बोला गया है ना, इसलिए इसे सम संख्या है, तो इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, अतः 6q+2 6q+4 नहीं हो सकता, ए एक विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या है। संख्या डाल दीजिए, क्योंकि पूर्णांक नहीं, संख्या डाल दीजिए। इसलिए a बराबर 6q+1 या 6q+3 एवं 6q+5 किसी धनात्मक
विषम पूर्णांक का हल 6q+1 6q+3 और 6q+5 रूप में लिखा जा सकता है। क्या समझे आप सब? मतलब इतना जो हम निकाले हैं यहाँ पे, इसमें 2 हुआ, एक यहाँ पे 2, एक 4, ये दोनों है विषम संख्या, इसलिए ये दोनों संभव नहीं है ए बराबर, इसलिए इतना तो हो गया सम संख्या, मतलब के बस नहीं हुआ। इसके बाद बचा ये तीनों, तो ये तीनों मतलब क्वेश्चन में भी यही पूछा गया ये निकालने को, तो हमारे ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, फटाफट से आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, ये सीधा हमारा हो चुका। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, मतलब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आर्मी की कुल संख्या, मतलब यहाँ कह रहा है आर्मी की कुल संख्या था 216। ठीक है, आर्मी की वेट कुल संख्या बराबर 616। ठीक है, आर्मी में सेना की संख्या यहाँ पे बता रहा है, सेना की संख्या ये 32 है। ठीक है, ये है आर्मी की संख्या, ये है सेना की संख्या। ओके, तो आर्मी में सेना की संख्या बराबर 32। ठीक है, स्तंभों की संख्या, मतलब स्तंभ बोल रहा है कितना स्तंभों की संख्या थी, अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की संख्या निकालने के लिए स्तंभों की संख्या बराबर 616 और 32 का मौशा करेंगे। ठीक है, मौशा यानी HCF करेंगे। ओके, इतना का HCF करेंगे तो 616 इज ग्रेटर देन 32, तो 616 बराबर 32 गुने 19 + 8। ओके, अब 32 को लेंगे तो 8 गुने 4 + 0, तो इसका होगा अतः 616 और 32 का HCF जो हुआ वो है 8। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या हमारी हो जाएगी 8 आंसर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना इजीली बन गया, देख सकते हैं आप सब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m में के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं फटाफट से। चौथा नंबर क्वेश्चन, माना कि
x कोई धन पूर्णांक है तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ओके, ये है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ओके, और अब इसका करेंगे जब x बराबर 3q है तो x स्क्वायर जो होगा बराबर 3q का स्क्वायर बराबर 3q गुन्ने 3q। ओके, बराबर 9q स्क्वायर। ओके, तो 3 कर लेंगे बाहर गुन्ने 3q स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, बराबर 3m, यानी इसे मान लिया गया m। देखिए 3q स्क्वायर बराबर m माना गया है यहाँ पे, जहाँ, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3m कैसे हुआ, तो इसे m माना गया। ठीक है, माना मतलब हो गया इसे। ठीक है, जब x बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसे करेंगे वर्ग करने पर, वहाँ पे भी वर्ग किए थे, वर्ग करने पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, उतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझाने के लिए लिखी हूँ मैं 3q प्लस 1। तो इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक, क्योंकि 10th क्लास में गए ये सब तो पढ़े होंगे। तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6q प्लस 1। तो 3 कॉमन ले लिए, तब हो जाएगा अपना 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे 3m प्लस 1, यहाँ पे क्या हुआ वो आप लोगों के दिमाग में सेट नहीं होगा, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q को यहाँ पे m मान लिया गया। ओके, एनी डाउट नहीं होगा आई थिंक। देखिए क्या हुआ, देखिए, और उससे आगे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और स्टेप है बाकी, थोड़ा लास्ट स्टेप बाकी है। जब x बराबर 3q प्लस 2 बाकी था ना, मतलब उन दोनों कर चुके थे, तो इन दोनों को वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 q प्लस, ये यहाँ पे इसे हम करेंगे अगर इसका, तो हम ये भी कर सकते हैं ना, 4 का 3 और प्लस 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही कर लिए, तो यहाँ पे 3 से 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, क्या समझ गए होंगे आई थिंक, मतलब कि 3 प्लस 1 कर दिए, तो यहाँ पे 3 1 3 और प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा तो ये भी हम आपको बताते हैं यहाँ पे।
ये क्यों हुआ, आप लोग मन में मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जहाँ ये बात पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ क्या होता है यहाँ पे, m बराबर 3q² + 4q + 1 है। क्या समझे, समझ गए होंगे। अतः धनात्मक संख्या के वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कैन यू सी, वेट, हाँ सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। चलिए इसे भी सिद्ध करते हैं फटाफट से। माना कि x कोई धन पूर्णांक है जब x बराबर 3q कॉमा कर देंगे 3q + 1 या 3q + 2 हो तो दोनों ओर घन करने पर घन करने पर ओके घन तो क्यू होता है ना, x³ बराबर 3q का होल क्यूब। ओके, तो ये होगा 27q, 3 × 9 9 × 27 q का होल स्क्वायर, मतलब q हो जाएगा होल q का q। ठीक है, बराबर 9 × 3q का q। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है यार, देखिए कितना इजी है। तो जहाँ m बराबर 3q का q हो गया। ठीक है, ये एकदम इजी है, आप लोग खुद से भी बना सकते थे। अब अगला है इसमें, मतलब कि जब x बराबर 3q + 1 है, इसे घन करेंगे तो x³ बराबर 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे तोड़ने पे 27q का क्यूब हो जाता है +1 + 27q² + 9q हो जाता है। ठीक है, आप लोग तोड़ के देख लीजिए, विश्वास ना हो तो मतलब एकदम इजी बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, 27q² + 9q + 1, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 9, तो 9 × 27 हो जाता है q प्लस यहाँ पे 9 × 27 हो जाता है q स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे 9 है ही तो q हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इन सारा को m मान लिया जाता है, तो 9m + 1। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे, जहाँ ये भी शो करना होता है, मतलब वहाँ पे MQ डाले। ठीक है, तो शो कर दीजिएगा q + 3q² + q, बस हो गया। और आगे है अपना क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का मतलब आगे का सॉल्यूशन है।
मतलब कि यहाँ पे 1 वाला भी कर दिए। x बराबर अगर 3q + 2 तो एक्स क्यू बराबर 3q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने 3q गुने 2 इंटू 3q + 2 तो 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 18 क्यू हो जाएगा प्लस नहीं होगा 3q + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 18 और 3 को गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 36q² प्लस 18 दूना 36 सॉरी नहीं 18 से 54 होता है, यहाँ पे 54 हो जाएगा। सॉरी आप लोग 54 कर दीजिएगा, यहाँ पे 36 होगा। 36q और प्लस 8 ओके, और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q का होल क्यूब प्लस यहाँ पे कितना बार में होता है नहीं यहाँ पे होगा मतलब 9 के 54 होता है तो 6q² ओके प्लस 36q प्लस 8 ओके। यार इन सब पे ध्यान मत देना, थोड़ा बहुत गलती हो रही है आज। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, वीडियो बना देता है लिखने उठने का उतना। जहाँ m बराबर 3q प्लस 6q² प्लस 4q ओके, तो यहाँ पे तो हमारा 9m + 8 भी मिल गया हमें। अतः धनात्मक संख्या के घन का 9m + 1 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए अपना ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। देखिए आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हम सारा वीडियो आपको देते रहें। चलिए अब आगे करेंगे हम 1.2 का दूसरे वीडियो में। ठीक है।